नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी। आई होप आप सभी बच्चों की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। तो आरआरबी जेईई सीबीटी 2 की तैयारी करने वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं तो पक्का आप लोगों ने 50% तक का पोर्शन कवर कर लिया होगा। बट सबसे बड़ी समस्या तो बेटा इसके बाद शुरू होती है कि आपको इस समय पे पुराने सब्जेक्ट के रिवीजन कैसे हैंडल करने और नए सब्जेक्ट की चीजों को भी साथ में लेके चलना है। तो पर करें तो कैसे करें और क्या क्या चीजें आपको अवॉइड करने की जरूरत है, तो डूज एंड डोंट्स पे बात होगी। एंड अश्योर्ड सिलेक्शन में बात कर रहा हूं, यदि अभी नहीं कर पाए तो फिर आप कभी नहीं हो पाएगा। तो चीजों को ध्यान से समझते हैं कि क्या मैं बताने वाला हूं। तो पहले चलते हैं कि क्या चीजें आपको करनी चाहिए। जैसे मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं कि जितने भी बच्चे 50% का सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं तो वो बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं। जिन्होंने नहीं किया तो वो 1 से 2 घंटे की रेंज पढ़ने की एक्स्ट्रा बढ़ा दें सो दैट एक अच्छे लेवल पे आ सकें। दूसरी चीज, आपका एग्जामिनेशन अब किसी भी समय पे हो सकता है। ऑब्जेक्शन से रिलेटेड जो रिजल्ट है वो भी जल्दी आ सकता है। तो आप मोटा मोटी मान के चलिए कि मार्च एंड या फिर अप्रैल के स्टार्टिंग में आपका एग्जामिनेशन चांसेस है। अभी जो सिनेरियो बन रहा है तो इस समय पे सबसे बड़ी समस्या है कि आपका सिलेबस कम से कम 15 से 20 दिन पहले खत्म होना चाहिए, पूरा टेक्निकल का। नॉन टेक्निकल को तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो अब इसमें प्रायोरिटी आपको देनी है, मोस्टली कोर सब्जेक्ट की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा रहेगी क्योंकि वो 70% का क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं। तो वो कौन कौन से हैं, जैसे आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल बात कर लें, या फिर हम लोग मेजरमेंट बात कर लें, या पावर सिस्टम बात कर लें, या फिर मशीन बात कर लें, या यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। लगभग ये 70% का क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं। तो पहली प्रायोरिटी रखो कि कैसे भी करके अभी जो फरवरी आएगा ना, फरवरी के एंड तक आपको कैसे भी करके ये जो सब्जेक्ट्स हैं वो प्रॉपर तरीके से खत्म करने। अब खत्म करने का ये मतलब होता है कि आपको उसकी थ्योरी, जो क्लास नोट्स की थ्योरी है, वो आपको कंप्लीट करनी है। दूसरी चीज, जब आप थ्योरी कंप्लीट कर रहे हैं तो साथ में आपको एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है, चाहे वो किसी बुक से प्रिपेयर करें, चाहे हमारे बैच में जैसे हम लोग क्लास के अंदर करवाते हैं, हमारी बुक फ्री में अवेलेबल है वहां पे, या फिर कई बच्चे क्या करते हैं टेस्ट भी बाद में देते हैं, सब्जेक्टिव टेस्ट वो दे। जब ये दोनों चीज हो जाएंगी तो साथ में आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है। ठीक है, कई बच्चे मुंह फाड़ के बोलते रहते हैं कि सर कि हमें आपका शॉर्ट नोट्स दे दीजिए। बच्चों, उससे कुछ नहीं होता। मैं अभी भी जेन्युइन तरीके से बोल रहा हूं, आप अपने शॉर्ट नोट्स बनाएं, आपको उसी से बेनिफिट होगा। शॉर्ट नोट्स में इंपॉर्टेंट थ्योरी, एमसीक्यू में आने वाली दिक्कतें, उसमें कोई ऐसा कंसेप्ट जो आपको एमसीक्यू देते वक्त भूल रहा है, टाइम टेकिंग ज्यादा लग रहा है, तो उसको ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करें। तो ये होती हैं डूज। तो मतलब रिवीजन भी आपको साथ में करना है। अब करें कैसे, देखो, रिवीजन करते वक्त जो न्यू सब्जेक्ट होंगे मैं उसको कैटेगराइज कर देता हूं। कुछ तो हो गए न्यू सब्जेक्ट और कुछ हो गए ओल्ड सब्जेक्ट। तो उसको साथ में कैसे लेके चले। तो न्यू सब्जेक्ट जो भी आप डेली बेसिस पे क्लास कर रहे हैं, या डेली बेसिस पे जो भी आप पढ़ रहे हैं, डेली बेसिस पे जो भी आप क्लास कर रहे हैं, या डेली बेसिस पे जो भी पढ़ रहे हैं, वो तो आपको करना है। साथ में ओल्ड सब्जेक्ट को कम से कम 1 से 1.5 घंटा देना है फॉर रिवीजन। आप चाहे वो उसका शेड्यूल आप कैसे बनाएं, वो आपकी मर्जी, पर एक सब्जेक्ट पूरा कंप्लीट करें। जैसे पावर सिस्टम पकड़ लिया, यदि वो आपका कंप्लीट है तो पावर सिस्टम को पकड़ के और रिवीजन करें। अब रिवीजन कैसे करना है, तो रिवीजन करते वक्त बस एक चीज का ध्यान रखना है। क्या सर, कि जब रिवीजन करें तो पहले अब एमसीक्यू उठाएं। पढ़ाई केवल एक बार करें और एमसीक्यू उठाएं, और एमसीक्यू के थ्रू ये चेक करें कि आपका कंसेप्ट वो सही है या अभी भी ढीला है कंसेप्ट। तो वहां से वो चीज आपको ध्यान देनी, वो खुद से होगी। समझे मेरी बात। तो आपको 1 से 1.5 घंटा रिवीजन, कोई भी पुराना सब्जेक्ट या टॉपिक या लेक्चर या फिर हो गया कुछ भी, जो भी आपकी मर्जी है, फॉर्मूला वगैरह उठा लिया, कुछ भी उठा लिया, वो आपको 1 से 1.5 घंटा कोई भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर खत्म करना है, जब तक वो सब्जेक्ट खत्म ना हो जाए। अब आती हैं सर डोंट्स। डोंट्स में ये है कि कई बच्चे मैं देखता हूं कि वो क्या करते हैं, ना ही टेस्ट देते हैं, ठीक है, ना ही वो एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, ठीक है, वो केवल क्या करते हैं, क्लास थ्योरी बार बार पढ़ते हैं। मैं लिख देता हूं, क्लास थ्योरी बार बार पढ़ते हैं। तो सर ये तो अच्छी बात है ना, बार बार क्लास थ्योरी पढ़ते हैं, तो नहीं। एमसीक्यू जब भी होते हैं तो उसमें थ्योरी जो आप पढ़ते हो वो अप्लाई होती है वहां पे। तो अप्लाई करना यदि आपको नहीं आता तो आप भूल जाइए कि आपसे एग्जाम में कभी कोई क्वेश्चन बन पाएगा। दूसरी चीज, जब भी एमसीक्यू सॉल्व किया जाता है उसमें आपकी एक्यूरेसी प्लस आपका टाइमिंग भी इंपॉर्टेंट है। तो वो तभी हो सकता है जब आप एमसीक्यू की प्रैक्टिस के अंदर होंगे। तो थ्योरी केवल कितनी बार पढ़नी है, केवल एक बार पढ़नी है, और एमसीक्यू की जो प्रैक्टिस है वो ज्यादा करनी है, एंड देन सॉल्व एमसीक्यू। ठीक है, देन सॉल्व एमसीक्यू।
जैसे बच्चों आप एमसीक्यू सॉल्व करने जाएंगे वैसे ही आपको क्या होगा, कुछ दिक्कतें आएंगी। हो सकता है कि कई क्वेश्चन आपको एकदम से ना सॉल्व हो सकता है कि कुछ एमसीक्यू के अंदर ये प्रॉब्लम आए आपको कि उसके ऑप्शंस देख के आपको कुछ बिल्कुल क्लिक ही नहीं हो पा रहा है, या फिर कैलकुलेशन में रॉन्ग कर रहे हो। तो वो सब कंसेप्ट आपको निकालने हैं, ठीक है, वो सब आपको क्या करने हैं, निकालने हैं, और उसको कहां पे ऐड करने हैं, शॉर्ट नोट्स के अंदर इकट्ठा कर लो। कंसेप्ट निकालो, क्वेश्चन नहीं लिखना, कंसेप्ट निकाल लो, ठीक है। तो ये पता चल जाएगा ये में दिक्कत थी, ठीक है। तो ये चीज है। दूसरी चीज, टेस्ट मैंडेटरी है, तो टेस्ट नहीं छोड़ना है। जो टेस्ट जो लीव करते हैं ना, तो टेस्ट लीव नहीं करना है, बिल्कुल भी टेस्ट लीव नहीं करना है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तीसरी चीज, कई बच्चे इंस्टाग्राम हो गए या फेसबुक हो गए, इन सब पे फालतू पड़े हुए हैं जिसका कोई नेसेसरी नहीं है। कम से कम आप ये मान लीजिए CBT 2 जब तक नहीं हो जाता, आप इन सब दुनियादारी से दूर हो जाए। मोह माया है ये सब, और इनसे दूर हो जाइए बिल्कुल। और सिलेक्शन की ओर केवल सोचिए कि हमको केवल 100% सिलेक्शन लेके आना है। इस पर्सपेक्टिव से यदि पढ़ेंगे तब पक्का आपका सिलेक्शन होगा, अदरवाइज आप मुश्किल में, ठीक है ना। ठीक है, नेक्स्ट, टेस्ट देते हैं तो टेस्ट के बाद में उठ के घूमने चले जाते हैं, दोस्तों से बातचीत करने लगते हैं, फैमिली से बतियाने लगते हैं, या फिर इस डिमोटिवेशन में बैठ जाते हैं कि अरे सर मेरा तो टेस्ट में नंबर अच्छा नहीं आया। अरे भैया, टेस्ट के बाद में 1 से 1.5 घंटा क्या करना पड़ता है, उसका एनालिसिस करना पड़ता है, क्योंकि एनालिसिस करने के बाद ही आपको पता चलेगा कि कितनी आपकी उस कंसेप्ट को लेके मजबूती है। तो ये चीजें आपको परफॉर्म करनी है, और कुछ और रूल नहीं है। मैंने आपको बता दिया क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, बस। इसके अलावा आपको कुछ भी और चीजों का ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। बाकी आप मास्टर प्लस पे जुड़े हैं तो आपको पता है कि डेली बेसिस पे हमारी क्लास हो रही है। डेली बेसिस पे हम 8:30 9:30 बजे हम लोग क्लासेस ले रहे हैं, आपकी एमसीक्यू की प्रैक्टिस करा रहे हैं, 1 शॉट रिवीजन लेके आ रहे हैं, बस आपकी फ्री है, कुछ भी उसके चार्जेस नहीं। और यदि सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ना चाहते हो, हमारे पेड कोर्सेस अवेलेबल हैं, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है। 100% फी रिफंडेबल की गारंटी भी है, जो आपको एग्जाम में हेल्प करेगी। तो थैंक यू सो मच बच्चों, अच्छे से पढ़ाई करिए, और बिल्कुल भ्रमित मत होइए किसी भी चीज से, बिल्कुल भी डिमोटिवेट मत होइए किसी भी चीज को लेके, बस अपनी पढ़ाई को फोकस करिए, पक्का सिलेक्शन आपका होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।